नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे हज़रात, एक सवाल औरतों की जानिब से कसरत से पूछा जाता है और उनमें काफ़ी पॉपुलर भी है। सवाल ये आता है कि जब घर में बच्चे की पैदाइश होती है, तो पैदाइश के बाद घर में ख़ुसूसियत के साथ जो उम्रदराज़ ख़वातीन और औरतें होती हैं, उनका कहना ये होता है कि अब ये घर 40 रोज़ के लिए छूत घर हो गया। अब यहाँ पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत, नमाज़ पढ़ना, मिलाद शरीफ पढ़ना, ये सारा काम मना हो जाता है। छूत घर हो गया। बल्कि कुछ लोग यहाँ तक सोचते हैं कि अब उस घर में कोई अगर तावीज़ पहन कर चला जाए, तो उसकी तावीज़ का असर ख़त्म हो जाएगा और तावीज़ कट जाएगी। इस तरह के तरह-तरह के ख़यालात और तवहुमात में लोग पड़े हुए हैं। तो आइए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ, ये छूत घर का मसला हमारी शरअ में कोई चीज़ है कि नहीं है, और औरत क्या वाक़ई में बच्चे की पैदाइश के दिनों में और उसका पूरा घर नापाक हो जाता है, पूरा घर छूत हो जाता है और औरतें छूत की हालत में रहती हैं? इस मसले को आज हम समझते हैं। शरीयत मुतहरा का हुक्म ये है कि जब औरत को बच्चा पैदा होता है, तो उसको खून आता है। ये नेचुरली चीज़ है। अब खून जब आता है तो उस खून को शरीयत ने नापाक खून माना है और उस खून को शरीयत की ज़ुबान में निफास कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आए उसका निफास कहते हैं। शरअ का हुक्म ये है कि जब तक वो खून आए, उस वक़्त तक औरत नमाज़ नहीं पढ़ सकती है, रोज़ा नहीं रख सकती है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत और कुरान मुक़द्दस को छू नहीं सकती है। ये शरअ का हुक्म है। अब यहाँ पर ये 40 दिन का जो मसला औरतों में मशहूर है कि 40 दिन पूरा करना ज़रूरी है, ये लोगों में, औरतों में गलत मशहूर है। याद रखें, 40 दिन पूरा करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी औरत को 30 दिन खून आकर बंद हो जाता है, फिर आया ही नहीं, तो ऐसी सूरत में अब औरत 30 दिन के बाद गुस्ल करके बिल्कुल नमाज़ पढ़ सकती है, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकती है, रोज़ा भी रख सकती है। इसी तरीके से अगर किसी औरत को 35 दिन खून आकर बंद हो जाए, फिर आया ही नहीं, तो ऐसी सूरत में वो औरत भी बिलाशुबह पाक हो गई। वो बिला ज़रूरत अब नमाज ना छोड़े और कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी ना छोड़े, वो गुस्ल करके बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकती है। हाँ, आदी तौर पर जिन औरतों को 40 दिन ही खून आता है, अगर मुकम्मल 40 दिन खून आए, तो फिर ऐसी सूरत में उस औरत के लिए हुक्म ये है कि वो 40 दिन को पूरा करे। उसके बाद जब खून आना बंद हो जाए, अब वो गुस्ल कर ले, फिर गुस्ल करने के बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकती है। तो पता चला कि 40 दिन पूरा करना हर औरत के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जिसको जितना दिन खून आए, बस उतने ही दिन तक वो नापाक रहेगी, उसके लिए नमाज़ रोज़ा नहीं है और जैसे खून आना बंद होता है, अब बिलाशुबह वो नमाज़ रोज़ा फिर से कर सकती है और गुस्ल करके पाक हो जाएगी। तो यहाँ इसका ये मसला है। और रही बात ये 40 दिन तक छूत-घर मानना, ये औरतों में बिला वजह एक बात मशहूर हो गई है, जो कम इल्मी के बिना पर औरतों ने इसको पॉपुलर कर दिया है। इस्लाम ने औरतों को बहुत इज़्ज़त, बहुत मकाम अता किया है। छूत-छात हमारी शरअ में कोई भी चीज़ नहीं है और ना ही घर छूत हो जाता है। आप खुद सोचें ना, जिस औरत को बच्चा पैदा हुआ, जिसको खून आ रहा है, सिर्फ़ उसी के लिए तो मना है कि वो नमाज़ ना पढ़े, रोज़ा ना रखे। ना ये कि पूरे घरवालों के लिए मना हो जाएगा, पूरा घर नापाक हो जाएगा। पूरा घर नापाक कैसे होगा? तो ये कह लीजिए एक तरह से जो लोग नमाज़ रोज़ा से दूरी इख्तियार करना चाहते हैं, सुस्ती और काहिली का मुज़ाहरा करते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का हीला-बहाना निकालते हैं। तो ये गलत बात है। जिस घर में बच्चा पैदा हो, अगर वो जगह पाक है, तो उस जगह पर, बल्कि हत्ता कि जिस कमरे में वो औरत रहती है, उस कमरे में भी मुसल्ला बिछाकर आदमी कुरान पाक की तिलावत कर सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है, मिलाद शरीफ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मना सिर्फ़ उस औरत के लिए है जिसको बच्चा पैदा हुआ है, उसके लिए मना है। बाकी घरवालों के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है और वो घर भी, वो कमरा भी सब कुछ पाक और साफ-सुथरा है, अगर वहाँ पर कोई गंदगी पड़ी नहीं है तो, उस सूरत में। और बाकी छूत-छात हमारी शरअ में कोई चीज़ नहीं है। ऐसी चीज़ों को, ऐसी गलत रस्मों को समाज से ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। लोग बिला वजह अपने आप को मशक्कत में, तकलीफ़ में डालते हैं और तरह-तरह की बातें बयान करके नमाज से और रोज़ा से दूर होते हुए नज़र आते हैं। तो छूत-छात हमारी शरअ में कोई चीज़ नहीं है, इसको ख़त्म करें और बस जैसे ही औरत अपने खून से पाक हो जाए, उसको गुस्ल करके नमाज़ रोज़ा करने का शरअ में हुक्म भी है
اور اس گھر میں اس کمرے میں بھی آدمی کسی بھی پاک اور صاف جگہ پر بلا شبہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب توہمات ہیں، ان سے بچنے کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں غلط رسموں اور رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔